नमस्कार, मेरा नाम ज्योति नाविक है और आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी लोक भारती की कविता अपनी गंध नहीं बेचूंगा का भावार्थ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता के कवि हैं बाल कवि बैरागी। कवि अर्थात रचनाकार। तो आइए सबसे पहले हम रचनाकार के बारे में जानते हैं। नंद रामदास बैरागी को कविता के क्षेत्र में बाल कवि बैरागी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म वर्ष 1931 मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ। जीवन के आरंभिक दिनों से ही संघर्ष को इन्होंने अपना साथी बना लिया। साहित्य के साथ साथ राजनीति में भी इनकी सक्रिय भूमिका है। इन्होंने बच्चों के लिए बाल गीत भी लिखे हैं। आइए इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। गौरव गीत, दरद दीवानी, काव्य संग्रह आदि। अब नजर डालते हैं पद्य परिचय पर। स्वर, पद व ताल से युक्त गान ही गीत होता है। इसमें एक मुखड़ा तथा कुछ अंतरे होते हैं। प्रत्येक अंतरे के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है। गीत गेय होता है। यह कविता भी गीत के रूप में है, जिसमें गीतकार ने फूल के स्वभाव की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में फूल अपनी गंध नहीं बेचता है। फूल की इस स्वाभिमानी प्रवृत्ति को मनुष्य को भी अपनाना चाहिए। आइए कविता की पंक्तियां देखते हैं। चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। कविता में आए कठिन शब्दों के अंग्रेजी अर्थ देख लेते हैं। सुमन अर्थात फ्लावर, गंध अर्थात फ्रेग्रेंस। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि वसंत ऋतु के दौरान बाग में सुशोभित फूल, कहता है कि चाहे सभी सुमन बिक जाए अर्थात सारे फूल बिक जाए, चाहे ये बगीचे बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाए, लेकिन फूल अपनी सुगंध नहीं बेचेगा। कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है कि फूल सज्जन व्यक्ति के समान है, जो किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करेगा। आइए कविता की अगली पंक्तियां देखते हैं। जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोपल ने दी अरुणाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई, इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े। ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई, वो सौगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों के अंग्रेजी अर्थ हैं। डाली अर्थात ब्रांच, कोपल अर्थात फ्रेश लीव्स, अरुणाई अर्थात ब्लश, सौगंध अर्थात प्रॉमिस। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि जिस डाली ने उसे अपनी गोद में खिलाया, जिन कोपलों ने उसे सुंदरता प्रदान की और जिन कांटों ने लक्ष्मण की भांति दिन रात उसकी रक्षा की, इन सभी का सबसे पहले उस पर अधिकार है। वे चाहे इसे नोचे या तोड़कर फेंक दे, इन सभी को उसके साथ किसी भी तरह का व्यवहार करने का पूरा अधिकार है। वे चाहे इसे किसी मालिन के हाथों सौंप दे, उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। आज जो लोग उसे पसंद करते हैं या उसे पाने की चाह में उसके आसपास मंडरा रहे हैं, फूल उनसे कहता है कि ये जो सुगंध है वह उसका संस्कार है और वह किसी भी परिस्थिति में अपनी सुगंध को नहीं बेचेगा। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से कहा है कि सज्जन व्यक्ति अपने शुभ चिंतकों और सहयोगियों के प्रति हमेशा कृतज्ञता व सम्मान का भाव रखता है। वह अपनी लालच को त्याग कर अपने सहयोगियों की हमेशा सहायता करने के लिए तैयार रहता है।
चलिए कविता की अगली पंक्तियां देखते हैं। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा, दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। कोमल भौरों के सुर सरगम, पतझारों का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लाएगा, पिचकारी का जादू टोना। ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से, वो अनुबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इन पंक्तियों में आया कठिन शब्द है अनुबंध अर्थात एग्रीमेंट। फूल कहता है कि मौसम तो समय के साथ बदलता रहता है, कभी उसे सहायता करने वाले मिलेंगे तो कभी उसे चोट पहुंचाने वाले भी मिलते रहेंगे। कभी किसी ऋतु में भंवरों का झुंड उसकी पंखुड़ियों पर मंडराते हुए मनोहर गीत सुनाएगा, तो कभी पतझड़ों का सूनापन उसके दुख का कारण बनेगा। फूल कहता है कि उस पर पिचकारी का जादू टोना अर्थात दवाइयों का छिड़काव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोग चाहे जितना भी दाम बढ़ाकर उसकी नीलामी में शामिल हो, लेकिन उसने जो अनुबंध अर्थात संबंध कांटों, डाली और कोपल के साथ स्थापित किया है, उसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार मौसम बदलने पर भी फूल के स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता, वैसे ही सज्जन व्यक्ति के स्वभाव में भी परिवर्तन नहीं आता। ऐसे व्यक्ति अवसरवादी नहीं होते हैं, वे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने सहयोगियों का साथ देते हैं। आइए कविता की अगली पंक्तियां देखते हैं। मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी झर जाऊंगा, लेकिन पहले पवन परी संग एक एक के घर जाऊंगा। भूल चूक की माफी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी, उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी। बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झर जाऊं, मन ने तन पर लगा दिया जो, वो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा से। आइए पहले कठिन शब्दों के अंग्रेजी अर्थ देख लेते हैं। पवन अर्थात एयर, मंडी अर्थात मार्केट, माटी अर्थात सॉइल, प्रतिबंध अर्थात रेस्ट्रिक्शन। फूल कहता है कि उसे पता है जीवन में सभी का अंत निश्चित है और ऐसा एक दिन जरूर आएगा जब उसकी एक एक पंखुड़ियां झड़ जाएंगी और उसका जीवन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। उसका जीवन समाप्त हो जाए इससे पहले वह हवा के झोंकों के साथ उसे जीवन देने वाले, उसे पाल पोस कर बड़ा करने वाले, वो उसकी रक्षा करने वाले इन सभी के घर जाएगा और उन्हें अपनी सुगंध से धन्यवाद देते हुए अपनी गलतियों की माफी मांगेगा। उस दिन मंडी को भी फूल की खुददारी का भान होगा। फूल कहता है कि उसे बिकने से अधिक श्रेष्ठ मिट जाना अर्थात मर जाना लगता है। उसके मन ने तन पर प्रतिबंध लगा दिया है अर्थात उसने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वह स्वयं को किसी के भी हाथों नहीं बेचेगा। यहाँ पर कवि ने कहा है कि सज्जन व्यक्ति को चाहे जितने कष्ट झेलने पड़े, उसे चाहे जितने भी जोखिम उठाने पड़े, वह अपने स्वाभिमान व सद्गुण का त्याग नहीं करता है। वह अपने अंतिम क्षण तक अपने सहयोगियों के प्रति कृतज्ञ रहते हुए हमेशा अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है। यदि आपको इस कविता का भावार्थ पसंद आया हो तो हमारे टारगेट पब्लिकेशंस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।